बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बलम बिन बाउरा ये शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद व ज़ाहिद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबल दुआत था। इसकी दुआएं बहुत ज्यादा मकबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। मशहूर है इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दुआतें 12,000 थीं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारियन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलम बिन बाउरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमलावर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी जमीनों से निकाल कर ये जमीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बदुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाबल दुआत हैं इसलिए आपकी दुआ जरूर कबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलम बिन बाउरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारी हलाकत हो, खुदा की पनाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अज़्ज़ा व जल के रसूल हैं और उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जामात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बदुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये भी कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाजत मिल गई तो बदुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब उसको बदुआ की इजाजत नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बदुआ करूंगा तो मेरी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद इसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हदाया और तोहफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया और इसकी तारीफों के पल बांध दिए और इसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा आलीशान मुकाम व मर्तबे वाला बना दिया। यहाँ तक के बलम बिन बाउरा तकब्बर में आ गया और इस पर हिर्स और लालच का भूत भी सवार हो गया और वह तकब्बर और माल के जाल में फंस गया। दुनियावी माल की हिर्स और तकब्बर कैसे कैसों को बर्बाद कर देता है। इसी माल व जर की हिर्स और तकब्बर की वजह से वो अपनी गद्दी पर सवार होकर बदुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गद्दी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भागना चाहती थी मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहाँ तक कि गद्दी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और उसने कहा कि अफसोस है बलम बाउरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है। देख मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ऐ बलम तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बदुआ करेगा। गद्दी की तकरीर सुनकर भी बलम बिन बाउरा वापस नहीं हुआ। यहाँ तक के आसमान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बागौर देखा और तकब्बर व माल और दौलत के लालच में उसने बदुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा अज़्ज़ा व जल की शान के वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ करता था मगर उसकी जुबान पर उसकी कौम के लिए बदुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मरतबा उसकी कौम ने टोका, ऐ बलम तुम तो उल्टी बदुआ कर रहे हो। तो उसने कहा कि ऐ मेरी कौम मैं क्या करूं, बोलता कुछ और हूं और मेरी जुबान से कुछ और ही निकल जाता है। फिर अचानक उस पर गजब इलाही नाज़िल हो गया कि नागहां उसकी जुबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलम बिन बाउरा ने अपनी कौम से रो कर कहा कि अफसोस मेरी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद और गारित हो गयी। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर और कहर में गजब जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों के बेहतरीन पोशाक पहना कर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक आदमी भी ज़िना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलम बिन बाउरा की कौम ने उसके बताए मुकर का जाल बिछाया और बहुत सी खूबसूरत दो शिजाओं को बना सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेजा। यहाँ तक के बने इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरिश्ता हो गया और उसको अपनी गोद में उठाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और फतवा पूछा, ऐ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। आपने फरमाया, खबरदार ये तेरे लिए हराम है, फौरन इसको अपने से अलग कर दे और अज़्ज़ा व जल के अजाब से डर। मगर उस रईस पर गलबा शहूद का ऐसा जबरदस्त भूत सवार हो गया कि अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को ठुकरा कर उस औरत को अपने खेमे में ले गया और बुराई का मर्तकब हुआ जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था। उस गुनाह की नहुसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन पलीग की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तत्तर बत्तर होकर नाकाम व नामुराद होकर वापस चला गया जिसका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। बलम बिन बाउरा पहाड़ से उतर कर मरदूद बारगाह इलाही हो गया। आखिरी दम तक उसकी जुबान के सीने पर लटकी रही
कही और वह बेईमान होकर मर गया। इस वाक्य को कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया है, ऐ महबूब इन्हें इसका हवाल सुनाओ जिससे हमने अपनी आयतें दी तो वो उनसे साफ निकल गया, तो शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया, और हम चाहते तो आयतों के सबब उसे उठा लेते मगर वो तो जमीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ। तो सोच का हाल कुत्ते की तरह है, तो उस पर हमला करे तो जुबान निकाले और छोड़ दे तो जुबान निकाले। ये हाल है उनका जिन्होंने हमारी आयतें जुटलाई। तो तुम नसीहत सुनाओ के कहीं वो ध्यान करें। बलम बिन बौरा क्यों जलील हुआ। रिवायत है कि बाद अंबिया कराम ने खुदा ताला से दरियाफ्त किया कि तूने बलम बिन बौरा को इतने नेमतें अता फरमा कर फिर उसको क्यों इस कहर मजिल्लत में गिरा दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मेरी नेमतों का कभी शुक्र अदा नहीं किया। अगर वो शुक्र गुजार होता तो मैं उसकी करामतों को स्लिब करके उसको दोनों जहां में इसकी तरह जलीलो ख्वार और गायब व खासर न करता हूँ। दरस हदायत बलम बिन बौरा की इस सरगश्त से चंद असबाक हदायत मिलते हैं। इससे इन आलमों और लीडरों को सबक हासिल करना चाहिए जो मालदारों या हुकूमतों से रकमें लेकर खिलाफ शरीयत बातें करते हैं और जानबूझकर अपने दीन और ईमान का सौदा करते हैं। देख लो बलम बिन बौरा का क्या था और क्या हो गया। ये क्यों हुआ? इसलिए और सिर्फ इसलिए कि वह माल व दौलत का लालच में गिरफ्तार हो गया और दानस्ता अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नबी पर बदुआ करने के लिए तैयार हो गया। तो उसका इस पर यह वबाल पड़ा कि दुनिया व आखिरत में मलून होकर इस तरह मरदूद व मतरूद हो गया कि उम्र भर कुत्ते की तरह लटकती हुई जबान लिए फिरा और आखिरत में जहन्नम की भड़कती और शोला बार आग का ईंधन बन गया। लिहाजा हर मुसलमान खुसूसन उलमा और मशाइख को माल और दौलत के हिर्स और लालच के जाल से हमेशा परहेज करना चाहिए और हरगिज कभी भी माल के तमे में दीन के अंदर मुदाहनत नहीं करनी चाहिए, वरना खूब समझ लो कि कहरे इलाही अज़्ज़ा व जल की तलवार लटक रही है। इस साने से आम मुसलमान भी ये सबक सीखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जिसमें मलाइका और मोमिनीन थे, जाहिर है कि इस लश्कर के नाकाम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि ये ऐसा रूहानी और मलकूती लश्कर था। इनके घोड़ों की टाप से पहाड़ लर्जता बरामदाम हो जाते, मगर सिर्फ एक बदनसीब के गुनाह के सबब ऐसी नहुसत फैल गई कि मलाइका लश्कर से अलग हो गए और ताउन के अजाब ने पूरे लश्कर में ऐसी अबतरी फैला दी कि पूरा लश्कर बिखर गया और ये फौज जफर मौज नाकाम व नामुराद होकर पिसपा हो गई। इसलिए मुसलमानों को लाजिम है कि अगर वो कुफार के मुकाबले में मुजफ्फर व मंसूर और फतेह याब होना चाहते हैं तो हर वक्त गुनाहों और बदकारियों की नहुसतों से बचते रहें, वरना फरिश्तों की मदद खत्म हो जाएगी और मुसलमानों का रोब कुफार के दिलों से निकल जाएगा और मुसलमानों को न सिर्फ नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा बल्कि इनकी अस्करी ताकत ही फना हो जाएगी और पूरी कौम सफा हस्ती से हर्फ गलत की तरह मिट जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।